यहाँ तो विदेशी भी आते हैं मेरे भाई, लाखों तो विदेशी जुड़े हुए हैं इनके साथ। ये तो हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर यूपी जिलों से पहुंची इनके मानवता बढ़ाई के काम इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, श्रद्धापूर्वक डेरा कहाँ नहीं चलते। पूजनीय परमपिता शास्त्री ये कहाँ नहीं चलते। ये सरकार अंधी बैठी हुई है, ये नेता अंधे हैं। पूज्य संत ये राम रहीम सिंह मैं इन नेताओं को क्या कहूँ, जो अच्छे काम करते हैं उनकी जुबानी उनके तो ये पीछे पड़ जाते हैं, जो गलत काम करते हैं ये उन्हीं का साथ देते हैं। मेरे भाई ये चाहते नहीं कि मानवता यहाँ रहे, अच्छाई यहाँ रहे, ये चाहते नहीं। ये खुद नहीं चाहते कि स्वर्ग बने यहाँ पे, ये खुद ये क्या नाम है नरक बनाना चाह रहे हैं। देखो भाई, ये कोरोना चल रहा है, हमारे गुरुजी ने आज से 7-8 साल पहले ही फिल्म बना दी थी कि इस तरह की बीमारी दिखा दी थी। जो ये हो रहा है उन्होंने पहले ही दिखा दिया भैया। वे इंसान नहीं है, वे मान जाओ। अभी भी मैं हिंदुस्तान वालों को समझाना चाहता हूँ, वे एक तरह के भगवान है, मालिक है, धरती पे अवतार लेकर आए हैं। मालिक है, ये समझते नहीं है। देखो राम ने भी नहीं दिखाए कभी अपने वो, हालांकि सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है इंसानियत का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। इसी तरह से ये काम कर रहे हैं, वरना ये सब कुछ कर सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप डेरा सच्चा सौदा को लेकर और बाबा राम रहीम को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? भैया सरकार को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भी आप आंखें खोल लो, अगर इस हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो अब भी सरकार, ये कांग्रेस वाले, ये जितने भर भी ये सपा बसपा जितनी भर भी पार्टियां हैं, या कोई भी पार्टी है, या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये आंखें खोले, इनके बारे में सोचे, और इन जजों को भी, इनकी भी आंखें खुले, ये जाने कि ये हैं क्या। इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। इनको देखो भैया, सरकार में नेता भी वैसे ही, अधिकारी भी वैसे ही। इन सरकार ने और अधिकारियों ने और ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, इन्होंने मिलकर इस देश का नाश किया। ये माया के पुजारी हैं। जब तक इनको गलत काम नहीं होंगे ना, तब तक इनकी दुनिया चलती ही नहीं। ये तो चाहते हैं बुरे काम हो। जो कोई भी अच्छे काम करेगा इस दुनिया में या इस देश में, उसके ये पीछे पड़ जाते हैं। सच्चाई आनी भैया, तुमने इनकी अभी तक जो केस चल रहे हैं, ना तो उस लड़की का पता है, सही बात, ना किसी गवाह का पता है, ना कुछ, बस ऐसे ही उठाया एक जो है चिट्ठी में तुमने केस चला दिया। यार तुम जज हो क्या हो, तुम जज हो, तुम क्या हो, तुम हैं? कभी ऐसा हुआ है कि एक चिट्ठी लिख दी, लो मैं चिट्ठी लिखता हूँ हजारों, देखो कितने केस चलाते हैं ये जज जो है, कितने केस चलाते हैं ये जज लोग। मैं हजारों चिट्ठी लिख के देता हूँ, कितने केस चलाते हैं। चिट्ठी पे केस चला दिया जी, हनीप्रीत के पीछे पड़ गए। अरे तुम शर्म से डूब मरो यार, शर्म से डूब मरो, है ना। मैं देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सरकार समझ जाए, अभी भी समझ जाए, ये अच्छाई के काम को चाहते ही नहीं भैया। कहना चाह रहे हैं क्या? कहना ये चाह रहे हैं कि जितने झूठे आरोप बनाते हैं उनमें वो सब तो नहीं समझ है, समय लगता है, समय लगने पे जो सच्चाई सब कुछ आ जाएगी। और ऐसा गुरु तो ना हुआ है ना होगा जैसा गुरु राम रहीम बाबा है। अब वो तो गुरुजी तो है नहीं, अब वो अपनी ताकत का वैसे इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब ये तो ईश्वर इनकी बुद्धि को खोले, नेताओं की, और उनसे जितने पर भी केस हैं बिना शर्त वापस लिए जाएं, और हमारी गुरु को सह सम्मान यहाँ पे हमारे सरकार को खुद लेके आना चाहिए। डेरे के अंदर, सिरसा के अंदर, जहाँ सिरसा इनका मेन स्थान है, सरकारों को खुद लेके आना चाहिए, उनको फूल वर्षा करके जो इन्होंने काम किया। ये एक बुराई इन्होंने देख ली, लेकिन उन्होंने नहीं देखे तो 35 कार्य जो मानवता के इन्होंने कर रहे हैं, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। बुराई अपने दौरे, बुराई चलो केस चलाओ, देखो क्या है क्या। जब कुछ प्रूव ही नहीं हुआ तुम वैसे ही केस चलाए जा रहे हो, उनको अंदर ठुसा हुआ। मर्डर पे तो जमानत हो जाती है, मर्डर कर देते हैं लोग और सरेआम वो हो जाता है। दुनिया भर केस चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ इनको जमानत मिल जाती है। इनको जमानत क्या तमाशा बना के रखा हुआ है यार तुम लोगों ने। मैं तो प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, और इनको मेन सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मैं कहना चाहता हूं
कि जरा इस केस पे ध्यान दो और इस सच्चाई को सामने लाए, जिससे ये देश बचे। वो दुनिया को बचा रहे थे, लोगों को अच्छाई से जोड़ रहे थे, है ना, बुराइयां मिटा रहे थे, नशे छुड़वा रहे थे, मीट मच्छी दारू अंडा, जो लोग यहाँ कतली थे वो डेरे से जुड़ के सुधर गए, जो बलात्कारी थे वे भी सुधर गए, जो बदमाश लफंगे थे वे भी सुधर गए। लेकिन ये नेता, अभिनेता और ये अधिकारी नहीं सुधरे, ये नहीं सुधरे, ये चाहते ही नहीं सुधरना, ये चाहते ही नहीं। वो भी ध्यान में आएगा सच्चाई का। सीबीआई भी नंगी होगी, मीडिया भी नंगी होगी, सरकार भी नंगी होगी, वो भी समय आएगा, सब सच्चाई सामने आएगी। वो हमने पता है, जब पिताजी के जिस दिन जूती पैर ली ना रोहतक से, कोई नहीं रोक सकता उनको। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 99 से अब तक बराबर रेगुलर और ऐसे ही जुड़ा रहूंगा हमेशा। जैसे आप जुड़े हुए हैं, क्या फायदा है डेरे सौदे में, आपको क्या मिलता है, कुछ लाभ हुआ है आपको जुड़ने से? डेरे सच्चे सौदे में मुझे जो लाभ हुआ वो क्या हम लोगों को बताइए। देख लो, आप सामने ही दिख रहे हो, ये लाभ ही लाभ दिख रहा है ना। यहाँ बुराई छुट रही है, यहाँ जितने लोग आ रहे सब बुराई से जुड़े हुए थे, आज सब अच्छाई की तरफ चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा नमूना है। देखो है, हम भी नशे में थे, हमारा परिवार भी नशे में था, यहाँ आकर के सब कुछ छोड़ गए और बराबर। इससे बड़ी खुशियाँ क्या चाहिए बताओ? है आपके बाबा जी पर आरोप लगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं और लगाकर जो सत्ता में होते हैं वो सिद्धि भी कर देते हैं। क्या सत्ता में जो नेता लोग हैं क्या उन पर आरोप नहीं है? बताओ, आज जो चुनाव लड़ रहा है या इसके पहले जो सांसद बैठे हुए हैं, कितने उन पर आरोप है? एक एक आरोप नहीं, कई आरोप इन पर लग के और वो जमानत पर बाहर आकर के चुनाव जीत जाते हैं और आज सांसद में बोल रहे हैं अपने आप को कि मैं सही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जी, सत्ता का लाभ लिया जा रहा है। जरा ये सरकार आँख खोल ले और देख ले कि एक सच्चाई क्या है, देख लो है। देखिए, संत जो होते हैं वो मानवता भलाई के कार्य के लिए आते हैं और उसके बोलना चाहूंगा मैं जी भैया जी, ये जो मीडिया वाले हैं, जैसे ये क्या नाम है, ये जो ये न्यूज इंडिया वाला था, दीपक चौरसिया था, नेशन न्यूज वाला। नेशन न्यूज वाले ने, दीपक चौरसिया ने ये कहा कि जी इनको मैंने अंदर कराया। मैं दीपक चौरसिया तेरे से कहना चाहता हूँ, तू आज जब मैं तेरे को टीवी पर देखता हूँ ना, तेरी शक्ल ऐसे दिखाई देती है मुझे जैसे तू पी के बैठा हुआ है टीवी के ऊपर, समझे ना। मैं उसको डेली देखता हूँ। और दीपक चौरसिया, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अरे वो न्यूज इंडिया वाला था, वो दूसरे चैनल पर चला गया आजकल। ये 3-4 थे, ये यहाँ आते थे, पिताजी से इंटरव्यू लेते थे, यहाँ इनको कुछ नहीं मिला। सब इनको उन्होंने अंदर सारी चीजें लेके, और सरकार ने भी यहाँ खुदाई करवाई, ये किया, यहाँ हड्डियां मिलेगी जी, यहाँ ये मिलेगा जी। इनको क्या टट्टू मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सारे डेरे को इन्होंने खोद कर डाल दिया, इन्होंने क्या टट्टू मिला? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। और सुन ले, दीपक चौरसिया को मैं कहना चाहता हूँ, जिसने ये बात कही, मैंने खुद टेलीविजन के सामने बैठा था, मैंने अंदर कराया। कभी भी वो बोल देता है तू बर्बाद हो जाएगा, मैं तुझे शराब देता हूँ, तो बर्बाद होगा, और बर्बाद हो चुका है, तेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है। मैं जानता हूँ तेरी, तू अपनी आत्मा से पूछ ले, तू बर्बाद हो चुका है। तू आजकल टीवी पे आ भी नहीं रहा है। वो लड़की आती है, कौन सी है वो, त्यागी करके, ये आजकल आता भी रहा। जब भी कोई सवाल करता था, नशे से मैं क्वेश्चन करता था, इसको पता ही नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा हूँ। अबे तो बुरे लोगों को, वो एक आता है, वो क्या नाम है, वो टीवी पर सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले सारे के सारे ये बर्बाद होंगे, जिन्होंने पिताजी का इंटरव्यू लिया और इन्होंने नकली फिल्में बनाई, आर्टिफिशियल फिल्में दिखा के जी वहाँ तो लड़की देखो, लड़की के साथ कैसे क्या नाम है पिताजी वो कर रहे। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम ओरिजिनल सीट दिखाओ ना, तुम्हारे पास प्रूफ क्या? ऐसे तो मैं नकली बना के महल दिखा के, वहाँ सुरंग दिखा के, सुरंग में क्या मिला मेरे भाई? सुरंग स्कूल है वहाँ से कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर है सुरंग बना रखी है वहाँ पे, क्या मिला? आपसे जानना चाहेंगे, आपके ग्रुप ने 133 मानवता भलाई के कार्य, क्या आप ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। इनमें से कौन कौन से हैं?
ब्लड दान करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करते हैं, गरीब लोगों की मदद, जो मकान के लिए मकान छत नहीं है उनको मकान बना करके हम लोग देते हैं। अभी सर्दी चल रही है, सर्दी में लोग अपने कपड़े से परेशान है तो उनको हम लोग कंबल देते हैं, जाकर के रजाई देते हैं। बच्चों को लिए सो सड़क पर सवाल ये करो कि हम क्या नहीं करते, ये डेरे वाले क्या नहीं करते, सवाल इस बात का है। ये सवाल ये नहीं होता तुम क्या करते हो, ये करो क्या नहीं होता इस डेरे में, मानवता का कौन सा काम नहीं होता, ये बताओ। सवाल ये है कि मानवता का कौन सा कार्य नहीं डेरे सच्चे सौदे के लोग करते, ये बताओ। सड़कों पे पागल घूमते हैं, उनका इलाज कराते हैं जी।